परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मंगलवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं मंगलवार को हमारा एक बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है अष्ट मंगल साधना के ऊपर। तो अष्ट मंगल के बारे में हमने पिछले कुछ दिनों से बहुत शानदार तरीके से हमने जाना भी अष्ट मंगल का क्या महत्व है, किस तरह इस हमारे हर तरह से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हमें हर तरह से स्वस्थ रखने में ये सहायक है। तो इसी क्रम में आज पांचवा मंगल नंदावर्त। इससे पहले हमने 4 मंगलों के बारे में जाना, आज 5वें मंगल के बारे में हम जानेंगे और इसका उपयोग हमें कैसे करना है इसके बारे में साथ में कुछ प्रयोग भी करेंगे। तो अलका जी सांखला हमारे साथ अमेरिका से, वर्तमान में अमेरिका में रहते हुए भी हमारे साथ जुड़ रही है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अलका जी। सभी से निवेदन है अलका जी का वेलकम करें। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, और आपसे निवेदन है आप आज का सेशन प्रारंभ करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। We are the best in the world. Yes, yes, We are the best in yes. the world. Yes. बहुत सारी नई नई बातें सीख के हम दिन ब दिन बहुत कुछ पा रहे हैं और अपने आप को बदल के एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, सारे सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आनंद भाई जी ने गुरु की वंदना की। जो गुरु है वही तो ज्ञान देते हैं, बिना बिन गुरु ज्ञान कहाँ से। तो ज्ञान तो हमें गुरु के बिना प्राप्त नहीं होता और गुरु ही हमें राह दिखा रहे। तो आइए एक बार फिर और गुरु की प्रार्थना करके शुरू कर लेते। दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और एक बार गुरु की प्रार्थना कर लेते हैं। एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति करनी है। एक बार लंबी श्वास लेकर ओंकार का उच्चारण करेंगे। लंबी श्वास भरे, फिर एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ एक साथ प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। धीरे से आंखें खोलेंगे। तो आज
अगला मंगलक हम सुन रहे हैं, अष्टमंगलक। कितनी बड़ी शक्ति, कितना पावर है अष्टमंगलक में, कितना कुछ हम पा सकते हैं। बस थोड़े दिन में हमने कितना कुछ सीखा। चार मंगलक सीखते सीखते कितना कुछ कि स्वस्थ कैसे रहना है, पहले सब मंगल, सबका मंगल कैसा करना है, पूरे विश्व का मंगल। अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं, अपना मंगल तो हो रहा है, हो रहा है। बस अब परिवार का मंगल करेंगे, सब दुनिया का मंगल करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो आइए, आइए हम चलते हैं आज के, डायरेक्ट आज के ही विषय पे आ जाते हैं और जानते हैं कि क्या है ये। मुझे लगता है कल ही आपने क्लास में सुना है, भक्तंबर की क्लास में इसका नंदावर्त का उच्चारण हो चुका है और उसकी पार्श्वभूमि ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। कितनी बड़ी बात है कि हम सीख रहे हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी है क्योंकि इसमें आनंद है, इसमें ज्ञान है। तो सबसे पहला, कोई भी मंगलक जानेंगे तो सबसे पहले क्या जानना है? चलिए मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ। सबसे पहले मंगलक जानने समय हमें क्या जानना है, बताइए। लिख लीजिए। एक शब्द ही लिखना है, केवल एक शब्द लिखना है, क्या जानना है। और वो आप चार्ट में लिख सकते हो। दिशा। आपका किस, दिशा। दिशा में कौन सी लगाना। दिशा? बस बस परफेक्ट, दिशा। दिशा। सबसे पहले ये जानना है कि उस मंगलक की दिशा कौन सी है। अष्टमंगलक की 8 दिशाएं हैं। आठ दिशा। हाँ, तो जब तक आप सही दिशा में मंगलक नहीं लगाएंगे तो सही दृष्टि से पूरा पावर नहीं आएगा। अष्टमंगलक की तो हम पट्टी लगा रहे हैं आजकल। अभी जिन लोगों ने पुस्तक मंगवाया, राउंड अष्टमंगलक मंगवाया है, तो गोल राउंड वाला अष्टमंगलक है। अलग अलग प्रकार के अष्टमंगलक के 8 मंगलक मिल रहे हैं, हम सब लगा रहे हैं। पर इस पुस्तक के आधार का कहना है कि हम जब तक जिस मंगलक का जो दिशा है, उस दिशा में उस मंगलक को नहीं लगाएंगे, तब तक सही अर्थ से वो पावर नहीं आएंगे। प्रश्न में इसलिए पूछती हूँ कि हम चाहते हैं कि क्लियर हो, कोई भी बात क्लियर हो। तो नंदावर्त का कौन सी दिशा आ गई? पश्चिम दिशा, वेस्ट में आ जाएगा। तो हमने आज तक जाना, अपने सारे मंगलक की शुरुआत की, और एक एक मंगलक स्वस्तिक जाना पूर्व दिशा में, स्वस्तिक जाना कौन से दिशा में? पूर्व दिशा में। दूसरे, फिर हम आगे चले, स्वस्तिक के आगे चले मीन में, वो आ गया अग्नेय कोण। तो हम 4 दिशा के 8 दिशा में अग्नेय कोण में आ गए। अग्नेय कोण में आने के बाद हम भद्रासन में आ गए, वो कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा हो गई। और वर्धमान की फिर नैऋत्य कोण हो गया। तो कोण भी आ रहे हैं और दिशाएं भी आ रही। तो आज नंदावर्त है, ये पश्चिम दिशा का मंगल है। तो अगर नंदावर्त का चित्र हमें मिला, हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते किसी से भी, कंप्यूटर से। नंदावर्त कहाँ है, आनंद भाई जी चाहे तो 8 चित्र के मैं भेज दूंगी, आप उसको प्रिंट आउट करके ले आइए, उसको कट कर दीजिए और हर दिशा में एक एक लगाइए। मैंने बोला हम प्रिंटेड तैयार भी कर सकेंगे। तो मेन जो बेस है, वो बेस है दिशा जानना। कोई भी मंगलक हो, पावर चाहिए। अगर हम ओंकार कर ही रहे हैं, ओंकार कर रहे हैं पर लंबा श्वास नहीं ले रहे हैं, फायदा कम हो जाएगा। अगर हम ओंकार कर रहे हैं तो हमारा ध्यान नाभि पे कंठ पे उ और म पे मस्तिष्क, इस तरह वाइब्रेशन का अनुभव करते हुए अगर ओंकार नहीं कर रहे हैं, तो ओंकार तो हो रहा है परंतु रिजल्ट परफेक्ट नहीं आएगा। कभी कभी हम लोगों से सुनते हैं कुछ होता नहीं फायदा, 10 साल से योगा कर रही, कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई फायदा नहीं। अरे होगा कैसे फायदा? योगा का फायदा तो तब होगा जब योगिक लाइफ स्टाइल होगी। मैंने कुछ पूछा। कंचन जी कुछ कहना चाहती है, कंचन जी। हाँ, कंचन जी बोलिए मैं ना। दे रहा हूँ, कंचन ऑप्शन जी, दे रहा हूँ। हाँ कंचन जी को ऑप्शन दीजिए। 1 मिनट। तब तक मैं मेरी बात पूरी करती हूँ।
कि योगा से फायदा तो होगा ही होगा, 100% वो अनुभव मैंने लिया हुआ है। परंतु फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम योगिक लाइफस्टाइल में 1 घंटा योग करेंगे और 23 घंटा विरुद्ध वर्तन करेंगे। यस, तो कंचन ये जी बोलिए। हाँ, एक पूरा हाँ वाक्य पूरा जी। करके उनको पूछा लेते। तो हमारा जो करना है, कोई भी हो, योगा हो, मंत्र हो, अष्टमंगलक हो, जो भी करना है, वो क्या करना है, परफेक्ट जानना है और उसी विधि से सिस्टमैटिक और साइंटिफिकली करना है, तब उसके रिजल्ट आएंगे। इसीलिए हमें परफेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहे। तो कंचन जी बोलिए, आप क्या कहना चाहती है? अरहम, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने दिशा बताई कि उसको इस दिशा में लगाना है, इनकी 8 दिशाएं होती हैं। जैसे हम लगाएंगे इस दीवार पे, ये मानो पूर्व के ईस्ट की दीवार है, तो उसकी फेसिंग तो दूसरी तरफ आ जाएगी ना। हम्म। हाँ, वही मैंने भी देखने की कोशिश की घर में हाँ। लगा के। परंतु वही है कि वो अपने घर में अपने अंदर वो आ जाएगी दिशा, अपने अंदर उसका मुख हो जाएगा। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आनंद भाई जी ने भी मुझे भेजा था कि अष्टमंगलक का जो समझो पूरा एक पट्टी है, तो वो कहाँ लगानी है, घर में लगानी है कि घर के बाहर लगानी है? ये भी प्रश्न पूछा था जैसे आपने पूछा था। तो हमें दिशा जो है उस दिशा में लगाना है। और अगर आप, ये तो मैं एक लॉजिक बता रही हूँ कि आप और पावरफुल चाहते हैं तो 2 मंगलक कर दीजिए, एक स्वस्तिक बाहर लगा दीजिए, एक अंदर लगा दीजिए। फायदा तो अपने को दोनों को भी मिलेगा, जहां से मिलना है मिल जाएगा, अगर हम परफेक्ट नहीं तो। एक्चुअली अष्टमंगलक को 90% देखिए लॉजिक है, मुझे एग्जैक्टली ऐसा पता नहीं, पर हम दरवाजे के ऊपर ही लगाते हैं। घर के बाहर होता है अष्टमंगलक, किसी के भी दरवाजे, मेरे भी घर पे जाओगे तो दरवाजे के बाहर पट्टी लगी हुई। इसका कारण क्या है कि अष्टमंगलक है, वो इतने मंगल है, इतने मंगल है, वो अशुभ बातों को अंदर ही नहीं आने देंगे, वो वही रोकेंगे। इतनी पावर होती है, एक इतनी पावर होती है कि वो अंदर नहीं आने देंगे। इसलिए 8 मंगल की पट्टी है तो चलो एक बार बाहर तो लगा ली, जहां पॉसिबल है, भगवान के पास बैठते हो पूजा करते हो वहां लगा लीजिए। मैंने गोल वाला लगाया है, वो भगवान के पास रख दिया है। कभी मैं स्टडी करती हूँ तो बाहर लेके आती हूँ और अष्टमंगल को सामने लेके स्टडी कर लेती हूँ। तो ये अपने हिसाब से, जब अगर मुझे कोई प्रार्थना करनी है, मुझे बैठना है, मन को एकाग्र करना है, बहुत मंगल चाहिए, तो मैं छोटा सा मंगल एक गोल वाला है, हल्का भी है और गोल्डन पॉलिश वाला भी है, दिखता भी बहुत शाइनिंग है, तो मैं उसको सामने रख देती हूँ। तो इजी है। तो इस प्रकार हमें, मैंने भी उस दिन मेरे हस्बैंड से काफी डिस्कशन किया कि ये दिशा आप इधर बोल रहे हो, तो सूर्य तो इधर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो सूर्य तो अंदर नहीं आ रहा है। तो फिर मुझे सोचते कि यहाँ लगाना है कि वो सूर्य दिखेगा, वो सूर्य का प्रकाश के सामने लगाना है। तो हमारा ऐसा डिस्कशन भी हुआ था। अभी ऐसे पुस्तक में मुझे कहीं मिला नहीं, मैंने किताब में भी ढूंढने की कोशिश की, वो मिला नहीं है मुझे। और मैंने इवन नेट पे भी ये क्वेश्चन डाल दिया था कि भाई दिशाओं के बारे में और अष्टमंगल कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए या गाइडलाइन कीजिए, तो उसका भी मुझे अभी तक तो इंटरनेट पे जवाब नहीं मिला है। तो मैं भी कोशिश करें, अभी मैं यूएस में हूँ, अगर इंडिया होती तो मैं साधु संतों के पास जाती और ताबड़तोड़ उनको पूछ लेती, क्योंकि हम तो कोई ज्ञानी नहीं है, मैं भी आपके जैसी हूँ कि ज्ञान ले रही हूँ और बांट रही हूँ। परफेक्शन, परफेक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, इतना कोशिश करती हूँ कि मेरे से गलत ज्ञान आपके पास ना जाए। इसीलिए तो मैंने कोशिश की, तो मुझे इतना मिला नहीं कंचन जी। तो परफेक्ट मिलने मिलने तक हम यही समझे कि अंदर भी लगा देते, एक बाहर भी लगा देते, और फिर हम इसका काम करते। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नंदा व्रत, ये किस चीज के लिए है आपको पता है? ये अपने दीर्घायुष्य के लिए, दीर्घायुष्य के लिए है। ये मेल जोल के लिए है, सबका मेल जोल अच्छा हो। ये स्वास्थ्य के लिए है। ये प्रसन्नता का प्रतीक है, बहुत प्रसन्नता। ये देखो, ये स्वस्तिक का ही रूप है। स्वस्तिक में आनंद ही आनंद है। स्वस्तिक में कितने फायदे हैं, आपने देख लिया ना स्वस्तिक के। स्वस्तिक के तो 3 एपिसोड हो गए हमारे, और स्वस्तिक में कितना कुछ मिलता है। आपको याद होगा स्वस्तिक में कितना कुछ मिलता है। तो ये स्वस्तिक के साथ साथ आप देखिए, एक बार आनंद भाई जी, एक बार आप मंगलक डाल दिखा रहा दीजिए। हूँ, नंदावत का चित्र दिखा रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, नंदाव्रत देखेंगे आप और जानने की कोशिश करेंगे, और मैं भी आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करती। ये देखिए, आप देखेंगे। और ये लोग क्या बोलते हैं उसको, मंदिर में इसका बनाते भी है।
आपने देखा होगा कि इसका कैसा बनाते हैं। यस, तो ये स्वस्तिक का ही स्वरूप है, आगे बढ़ा हुआ है। इस प्रतीक को नंदा व्रत कहते हैं। सबने एक बार प्रतीक देख लिया? देखिए, पश्चिम दिशा लिखा हुआ है, पश्चिम दिशा, वेस्ट में इसको लगाना है। ठीक है, ये तो कोई खास बात नहीं है, केवल सबको उसका प्रतीक एक बार आंखों के सामने आ जाए इसलिए दिखाया है। इसको हटा सकते हैं आनंद भाई जी। यस, और जान लीजिए, अब आप हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, नंदा वर्त। इस शब्द का अर्थ पहले समझेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। बोलिए, आप में से सुचिता जी नहीं बोलेगी, क्योंकि सुचिता के पास पुस्तक है। जिनके पास पुस्तक है वो नहीं बोलेंगे, बाकी बोलेंगे। जैसे हमारे लक्ष्मी जी वैद बैठी है, वो बात करेगी। और दूसरा एक आईफोन है, इनके सिवा भी, हमारे विभा जी के सिवा भी केवल आईफोन नंबर है, परंतु दो की सामायिक लग रही है, कोई बात नहीं है। हाँ, और लक्ष्मी लता जी एक्शन, बोलिए। हाँ, सुचिता जी हाँ। छोड़ के। यस, बाद में सुचिता जी लास्ट में, सबका परफेक्ट नहीं आया तो बता। ज्योति जी बोल सकती है, रश्मि जी बोल सकती है, एक्शन सीमा, हाँ, एक्शन सीमा भी बोल सकती है। बोलिए, अगर कोई जो बोल लक्ष्मी लता सकते जी हैं। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। हाँ, नंद का मतलब, नंद और आवर्त। नंद मतलब आनंद, और हम्म, आवर्त मतलब आवर्तन, बार बार रिपीट होना, सर, आवर्त होना। यस, परफेक्ट परफेक्ट, बराबर है। जो आनंद शब्द, का बार बार आना, यस। ये हो सकता है। आनंद भाई, सुचिता जी बताना है आपको एक बार और। सुचिता जी कुछ कह बताइए। रही है, मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ सुचिता जी। हाँ, बराबर बोला अभी लक्ष्मी लता ने, यानी सिर्फ आवर्तन यानी घूमना, हम्म, बार बार घूमना। नंद यानी आनंद, आवर नंद, नंदावर्त का दो किया है, इसमें चक्र, दो शब्द अलग अलग किए, चक्र, नंद और आवर्तन, घूमना। चक्र है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। आनंद भाई जी, एक बार दूसरे फोन को थोड़ा को होस्ट का ऑप्शन दीजिए, और हम जान लेते हैं थोड़ा सा, तब तक मैं बताती हूँ। तो ये दीर्घायु का प्रतीक है, ये मेल जोल का प्रतीक है, ये प्रसन्नता का प्रतीक है। आनंद का, नंद का अर्थ है आनंद, सिंपल है नंद। नंद का अर्थ है और आवर्तन का मतलब क्या हो गया? आवर्त, प्रत्येक, बार 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 रिपीट करना। अनंत वर्तन में प्रकट होता है, और ये आनंद कहाँ होता है? हमारे व्यवहार में, वर्तन में प्रकट होता है, हमारे चेहरे पे दिखता है। वाह, कितनी आनंदी है वो। बच्चों को बोलते हैं, ये बच्चा है ना, बहुत आनंदी बच्चा है। तो ये आनंद दिखता है, वो कहाँ दिखता है? चेहरे पे दिखता है, व्यवहार में दिखता है, खुशियों में दिखता है, अच्छा खाना बनाया, सबको वेलकम किया, बातें की, सब में हमारे ये वर्तन में दिखता है। तो वर्तन में प्रकट होता है, और ये वर्तन क्या होता है? धीरे 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 वृत्ति बन जाती है, क्योंकि वो खुशी की वृत्ति हो गई, इसका नेचर ही है, कहता है नेचर, खुश रहने का नेचर है, कुछ भी हो ये सदा आनंद रहती है। तो ये आनंद वृत्ति बनती है, और इस वृत्ति की आवृत्ति बनती है, और आवृत्ति बनने के बाद ये प्रकृति बनती है, और प्रकृति की बनने के बाद ये संस्कृति बन जाती है कि खुश रहो, खुश रहना, ये संस्कृति। और इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगी आपको, सचमुच मैं कहती हूँ कि ये अनुभव मैंने लिया हुआ है। कैसे मेरी माँ ऐसी थी, मेरी माँ सदैव आनंदित रहती थी। और आपको आश्चर्य लगेगा, मेरे माँ के जीवन में दुख ही दुख थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, पर मेरे माँ के चेहरे पे कभी मैंने देखा ही नहीं कि कोई दुख है, प्रॉब्लम है, उसकी समस्या के लिए उसके लिए। मेरे इतना आश्चर्य रहता है, आज सोचती हूँ कि कुछ भी नहीं होने के बाद माँ इतनी खुश कैसे रहती थी, क्योंकि वो नंदाव्रत के जीवन जीती थी। कितना भी घर में कुछ हो गया हो, किसी ने कुछ कहा हो, कुछ नहीं, शांत, मस्त। और इसीलिए उसकी वो प्रकृति थी, आवृत्ति थी, तो वृत्ति बन गई थी, वृत्ति की प्रकृति बन जाती है। तो ये आहे, इस प्रकार का ये नंद, आनंद दो शब्द से बना हुआ है। और ये आत्मानंद, हम आनंद के बारे में जानते हैं, कितने आनंद है। आत्मानंद, कभी कहते स्वानंद, स्वानंद कहते खुद का आनंद। इसको तो कुछ नहीं चाहिए, बस खुद का आनंद चाहिए, दूसरे का कुछ भी हो, ऐसा भी हम कभी कभी कहते। कुछ कुछ लोग खुशी, खुद का आनंद ढूंढते रहते, तो स्वानंद है।
फिर आत्मानंद है, आत्मा का आनंद है, फिर परमानंद है। कितने आनंद है, कितने आनंद, आनंद के भी प्रकार है। और हम प्रार्थना में रोज बोलते वो आनंद कौन सा है? अनंत आनंद की शक्ति हमारे अंदर है, अनंत आनंद की शक्ति हमारे अंदर है। तो ये आनंद जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये नंदावर्त, ये क्या है? अष्टमंगल में मेडिटेशन करते तो इसमें क्या लिखा है? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? तो देखिए, ये आनंद आवर्तन के बारे में कहा है। क्या आप जानते हैं अपने जीवन में आनंद का चक्र शुरू हो सकता है? आनंद तो होगा ही, परंतु उसका कंटिन्यूएशन चक्र रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये चक्र रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रयत्न तो करना पड़ता है ना। घर में खुशी रहे तो झगड़ा ना हो, तो सब खुश रहेंगे। लोगों की जो अपेक्षा है वो हम पूरा करें तो घर में आनंद आ जाएगा। इस प्रकार ये जो आनंद है, ये आनंद निर्माण करने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना तो पड़ता है। तो ये आनंद वर्त की जो साधना है, उसके लिए ये काम करता है, ये चित्र काम करता है, ये मंगलक काम करता है। तो हमें क्या करना है? इस मंगलक को घर में लगाना है। तो वो एक पावर है, आनंद की पावर खींची जाएगी। छोटी छोटी बातों में अगर प्रॉब्लम हो तो वो छूट जाएगी और हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं इससे। ठीक है, समझ में आया आपके? और अब हमने व्याख्या तो देख ली, शब्द का अर्थ भी देख लिया। मेन है, ये आनंद है, ये परमानेंट है, शाश्वत है। ये आनंद शाश्वत है, पर कैसा शाश्वत है ये जानना है। और शाश्वत तक हम कैसे पहुंचे? हमारा आनंद शाश्वत नहीं है। हम कुछ चीज मिले तो खुश हो जाते हैं, वही चीज गुम हो गई तो दुख करेंगे हमको। ओ माय गॉड, इतना अच्छा था, कल ही तो लाया था, कितने दिन का सपना था मेरा, कितना प्लान किया और कल तो लाया और आज तो गुम हो गया। गुम हो गया तो आप देखना, तो आपका आनंद भी चला जाएगा, दुखी हो जाएंगे आप। तो ये जो आनंद है वो आनंद नहीं है। ये आनंद परमानेंट है, शाश्वत आनंद है। ये शाश्वत आनंद है, ये नित्य है। और ये है, ये स्वयं मोक्ष का स्वरूप है। स्व मोक्ष उसको मिलेगा जो चिदानंद 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 सदैव आनंद में रहता है। आनंद के सिवा जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो रहेगा चिदानंद में। ये अनंत काल से परिभ्रमण करता है, परिभ्रमण करता है अनंत काल से। हमारा आज जन्म हुआ है, पर ये हमारा आज का जन्म नहीं है, पिछले जन्म के भी हमारे बहुत सारी बातें। तो हमको पीछे भी जाना है और देखना है, और आगे के लिए चक्र तैयार करना है कि कैसा हो जाना चाहिए। तो इसका प्रतीक ये है। वर्धमान कल्प में एक ग्रंथ है, उसका नाम है वर्धमान कल्प। वर्धमान कल्प। और उस वर्धमान कल्प में ऐसा बताया है कि ये नव आवर्तन है। कितने आवर्तन है? नौ आवर्तन है, नवार्तन है, नौ आवर्तन। और ये नौ आवर्तन जब पूरे होंगे, व्यवस्थित चलेंगे, तभी क्या होगा? हमें आनंद मिलेगा। और ये नव आवर्तन समझने के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। अब सुचिता जी नहीं बोलेंगे क्योंकि बुक में लिखा हुआ है सुचिता जी। तो दूसरे को मैं पूछती हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जानते हैं, तो जीवन जैन धर्म का पूरा तत्व, बेस, पाया, बोलते ये जानो तो जैन धर्म जान लिया। ऐसी कौन सी बात है कि जिसको जानने से, जिसको समझने से पूरा जैन धर्म समझने का आनंद मिलेगा? यस, विभा जी तो बोल ही रही है। विभा जी आपको भी सेकंड। लक्ष्मी जी नए कोई आज जुड़े हैं, क्या वो बात कर सकते हैं? मनोज तो उठ के जा रहा है, उठ के आ रहा है, आज मनोज काम में बिजी लग रहा है। चलिए, और कोई? संदीप सुखा नए जो है, उन्होंने ऑन भी नहीं किया। यस, एक्शन सीमा जैन। एक्शन सीमा जैन ने करेक्ट लिखा है चार्ट में, पर मुझे बोलने में कोई और बताता है तो देख लेती हूँ मैं। करेक्ट लिखा है, मैं वेरी गुड। अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ सीमा जैन। सीमा जी, नव यस सीमा। तत्व का ज्ञान। नव तत्व का ज्ञान, करेक्ट। लगभग लगभग जो जैन के थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं वो जानते हैं। तो ये कहा गया है
रेखा जैन ने भी लिखा है कि भाई नव तत्व, ठीक है, करेक्ट है रेखा, बहुत बढ़िया। तो नव तत्व को जो समझेगा और आनंद भी चाहिए, तो उसके भी लिए ये नवावर्तन है। तो इसको जब ज्योति काका कुछ जानेगा। कहना चाहते हैं। यस, बोलिए। नो तत्व और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अभी ये इस संदर्भ में केवल नौ तत्वों की बात है। पांच जो है हमारे जैन धर्म के मेन पांच तत्व है, वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अभी इसका संबंध आनंद के साथ नहीं है, आनंद के साथ नहीं, वो अपने योगा में है, वो दूसरे कुछ चीजों में है। अभी हम जो आनंदावर्त का अर्थ देखकर उसका आवर्तन कैसे घुमाना है, इसको आनंद में कैसे परिवर्तन करना है। अगर मेरे जीवन में आनंद नहीं है, कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई पिछले कर्म है, मेरे कर्म है, पिछले कर्म, वो मुझे आज भी सता रहे हैं, और उसके कारण मैं उतना आनंद नहीं ले रही पा रही हूँ जितना लेना है। आनंद तो सब कुछ ही है। विकास जी, कोई ऐसा। पारख ने कुछ मैसेज लिखा है। अच्छा, बात भी कर सकते हैं, मैं देख लेती हूँ में से। नव तत्व और षड द्रव्य, यस, षड द्रव्य भी है, पर अभी इन बातों में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ऐसे जब जैन धर्म में ये सब इम्पोर्टेंट ही है, षड तत्व। वैसे हम बोलेंगे कि नौकार मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमें क्या करना है, इस नव आवर्तन के चक्र में ही घूमना है और कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जियो और जीने दो, बस ये सब बहुत सारे तत्व है, बहुत सारे तत्व हैं। पर हमें एक ही प्लेटफॉर्म जानना है कि जिसके ऊपर इमारत खड़ी करनी है, जिसके ऊपर इमारत खड़ी। तो अभी हमें बात करनी है, वो किसकी करनी है, नव आवर्तन की करनी है। और ये नव आवर्तन नव तत्व के स्वरूप में, सबसे इसका मुख्य तत्व कौन सा है, जीव। सबसे मुख्य तत्व है जीव, और ये अजीव तत्व से मिलता है। और ये तत्व पुण्य और पाप, पुण्य और पाप करता है। कैसे करता है, ये तो एक सेपरेट विषय है। अगर हमें नव तत्व जानना है तो एक और क्लास लेनी पड़ेगी, और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम इतने डेप्थ में तो नहीं जा सकते, परंतु कोई कोई छोटी छोटी बातें तो हम जान ही सकते। एक बार तो मैं आपको वो फोटो तो भेजने वाली हूँ, नव तत्व का भी दिखाती हूँ मैं। फिर एक और नंदाव्रत की एक व्याख्या देखते हैं, और फिर हम नव तत्व की ओर चलते हैं। ठीक है, एक व्याख्या जो है वो देखते हैं, और फिर नव तत्व के ऊपर चलते हैं। ये देख लीजिए, नंदावर्त, नंदावर्त में एक व्याख्या दी है। ये ग्रंथों की ओरिजिनल व्याख्या होती है। देखिए, कभी कभी कहते हैं कि अनेक आनते हैं, वो कहता है ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो जिसको जो अच्छा लगे वो करे, ऐसा भी कभी हम बोलते हैं। परंतु मूल जो है वो ग्रंथ है, और ग्रंथ में जो दिया है उसको हमें देखना पड़ता है। मूल बेस वो नहीं, ये नहीं है, तो वो ग्रंथ है। तो ये नंदावर्त के देखिए, फिर एक बार मैं बताती हूँ ध्यान से, अर्थ क्लियर करेंगे और आगे जाएंगे। नंदावर्त शब्द, नंदी और आवर्तन, दो शब्द के मेल से बना हुआ है। नंदी जन को, आवर्तो यत्राहा, यानी मांगलिक ग्रह को, मांगलिक जो ग्रह है उसको नंद्यावर्त कहते हैं, मांगलिक ग्रह को। अमरकोश नाम का जो एक ग्रंथ है, ईश्वर सदविश्य, वो नंद्यावर्तन में जो कहा है कि ये स्वस्तिक का ही स्वरूप है। और ये भी कहा है कि इस अभिधान में, चिंतामणि में 18वें तीर्थंकर का ये चिन्ह विशेष बताया है कि नंदावर्त, जो 24 तीर्थंकर है उसमें जो 18वें तीर्थंकर है उनका चिन्ह ये बताया है। यहीं पर ये विशिष्ट धनवानों को ग्रह के नंदावर्त भी कहा है। एक वृक्ष का नाम भी नंदावर्त है, एक वृक्ष भी है जिसका नाम भी वृंदावर्त है। और बाकी भी और सारी व्याख्या दी चुकी है। तो स्वस्तिक का एक विशेष लोकपाल, ये एक प्राकृत में नंदावर्त के बारे में लिखा है, वो भी बताया। तो इस प्रकार हमें अलग अलग बातें नंदावर्त के बारे में ग्रंथ में को जानने को मिलेगी। पर हम देखते हैं कि हम शॉर्ट एंड स्वीट जानना चाहते हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट में जानेंगे। तो चलिए, नव तत्व के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते, डीप में नहीं जा सकते नव तत्व के। एक्चुअली नव तत्व के डीप में जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ फायदा होगा। परंतु फिर क्या होगा कि हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, एक
और एक बाजू 1 घंटे में क्लास नहीं होगी, क्योंकि जीव और अजीव का वर्णन करने में हमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो इसलिए हमें केवल शॉर्ट में ही इनको जानना है। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। एक एक वाक्य में कोई बता सकता है क्या ये चीजें? एक एक वाक्य में बताना है। चलिए एक एक वाक्य में ही। ठीक है। अभी जो जैन के यहाँ अभ्यासक है वो एक ही वाक्य बोलेंगे, जीव मतलब एक ही वाक्य। तो कोई बोलना चाहे तो वो हाथ ऊपर करे, आनंद भाई जी उनको ऑप्शन देंगे। चलो विभा जी बोल रही है तो चलिए विभा जी को ऑप्शन दे दीजिए। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हाँ एक वाक्य बोल सकते हैं, जीव के बारे में बोलिए। अविभा जी बोलिए। बोलिए विभा जी। जीव यानी हमारे शरीर में ये जो जड़ शरीर है उसके अंदर जो आत्म तत्व है वो जीव है। राइट, बराबर। और अजीव, तो देखिए अजीव दो है तो चीजों को मिलकर। आंखों से जो भी दिखता है, यस, इस आंखों से जो भी दिखता है सारा जड़ है, अजीव है। बराबर। तो हमारा बराबर परफेक्ट बताया विभा जी ने। तो इन शॉर्ट में हम, अच्छा ज्योति ज्योति जी डागा कुछ बताइए। कहना चाहती है। ज्योति जी अनम्यूट करो ज्योति अपना। जी बताइए। जीव का प्रतिपाक्षी शब्द है अजीव। हम्म, जीव का क्या? प्रतिपाक्षी शब्द है अजीव। हाँ बराबर, जीव जीव और अजीव ये दो साथ में चलते। इसीलिए कहते कि ये जो संसार है हमारा पूरा संसार, जो ये संसार चलता है, ये चैतन्य आत्मा, आत्मा कैसे है? चैतन्यमय है, ये आत्मा है। इसका संसार संबंध किससे होता है? सारे संसार से होता है, शरीर से होता है। एक जीव है और एक अजीव है। दिखता है हमें वो शरीर है, पर उसके अंदर क्या है? आत्मा है। वो आत्मा कैसी है? शाश्वत है, परमानेंट है। और शरीर कैसा है? आज है कल आज चला जाएगा। परंतु ये दोनों जब साथ होते हैं तब एक मनुष्य बनता है। एक चीज से व्यक्ति नहीं तैयार होती, केवल आत्मा होगी तो भी मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि हमें दिखेगा ही नहीं। और केवल शरीर होगा और उसमें आत्मा नहीं होगी तो भी हमें उसका कोई। तो इसीलिए जीव और अजीव ये दोनों साथ में जुड़ते हैं। और ये जुड़ने के बाद क्या शुरू होता है? अगला तत्व शुरू होता है, पुण्य और पाप। पुण्य और पाप, हमारा जो व्यवहार है वो सारा व्यवहार आता है वो पुण्य और पाप से आता है। कैसे? अगला तत्व आएगा अश्रव। अश्रव, अश्रव से क्या होगा? कर्म के बंध बांधते जाएंगे, कर्म के बंध बांधते जाएंगे। जैसे भी आश्रव होगा तो पहले हमें क्या करने का पड़ेगा? आश्रव बंद करना है। जहां से कर्म आते हैं वो कर्म का रास्ता ही बंद करना है। तो फिर आगे चलेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आश्रव और संवर। संवर क्या करेगा? जो पाप हो चुके हैं उसकी निर्जरा कर देगा। जो पाप में हम पूर्व जन्म के लेके आए या कुछ हमारे हाथ से, तो संवर से हमें क्या करना है? निर्जरा करनी है। संवर में और तो ये पाप करना बंद करते हैं ना। क्या? संवर यानी पाप करना बंद करना। हाँ, पाप करना बंद करना, संवर। आश्रव से अंदर आ जाता निर्जरा है निर्जरा, वही तो बोलने वाला निर्जरा। और ये निर्जरा है, उस निर्जरा से ही मोक्ष हो जाता है। निर्जरा जितनी हो जाएगी, जितना निकल जाएगा कचरा, जितना निकल जाएगा। तो आनंद भाई जी एक चक्र मैंने आपको भेजा है अभी, आप जरा उस चक्र को दिखा दीजिए। तो मैं भी दिखा सकती हूँ, पर आनंद भाई जी दिखाएंगे तो मैं बात कर सकती हूँ। तो ये सर्कल में 9 तत्वों के नाम लिखे हैं, तो आप उस तत्व को देखेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। केवल हम नाम से जानेंगे, एक शब्द से इसको जानेंगे, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। पर इतना जानेंगे कि इसी से हमारे हाथ से पाप होता है, पुण्य होता है, कर्म बनते हैं, उसकी निर्जरा होती है। फिर निर्जरा करते 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 हम मोक्ष तक पहुंचते हैं, और वही आनंद की अनुभूति है। और ये परमानेंट आनंद, आनंद की अनुभूति हमें लेनी है तो हमें इन 9 तत्वों को समझना है। और ये सर्कल कैसा है ये जानना है। आनंद भाई जी बता दोगे या मैं एक बताऊं? मिनट एक मिनट देख रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके मैसेज में है। तो इस प्रकार ये जीव अजीव, उससे तैयार हो गए पुण्य पाप। इससे आश्रव, संवर और निर्जरा 3 तत्व है। आश्रव, संवर और निर्जरा। ये देखिए
यस, क्लियर, शायद शायद सेटिंग नहीं हुआ है मेरा, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए, पहला है जीव अजीव, पुण्य पाप, फिर आश्रव संवर, उससे होगी निर्जरा, निर्जरा के बाद में क्या होगा, बंध, और फिर मोक्ष। ये सर्कल है, एक तरफ संसार है और एक तरफ ये मोक्ष का तत्व है। तो इसमें क्या दिखाया है, देख लीजिए, सर्कल का जीव है, जीव कहाँ दिखाया है, जीव दाहिनी ओर दिखाया है, और जी अजीव है वो बाई ओर दिखाया है। तो दाहिनी ओर और बाई ओर अजीव है, और फिर मोक्ष, तो ये संसार, दूसरी तरफ मोक्ष है, तो ये सर्कल मोक्ष का साक्षी है। समझ में आ गए सबको? अब ज्यादा डीप में इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चर्चा जीवाजीव के बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये बहुत लंबी और बड़ी है, इसलिए अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। ओके, चले आगे। यहाँ तक क्लियर हो गए आप लोग? जी। एवरीवन क्लियर? दुर्गा जी, हमारी क्लास में बहुत सारी उपासिकाएं भी जुड़ी हुई है, तो उनको तो ये नौ तत्व के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है उनको। मुझे तो लगता है, वही तो मैंने बोला कि हमें कभी कभी तो ये जीव अगर सुख आनंद चाहिए, तो कभी इसको जुड़ के, जैसे कल हमने भक्तांबर सुना तो नंदावर्त उसमें आ गया, तो नंदावर्त आ गए तो उसमें जीव अजीव नौ तत्व आ गए। तो हमें इसमें से जो जो मिलता है वो एक एक सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारी उपासिकाएं, उनका जितना ज्ञान है उतना मेरा नहीं है। मैं उपासिका बनी थी 2003 में, जब गुरुदेव महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी सूरत पधारे थे, तब मैं उपासिका बनी। और मेरी किस्मत ऐसी थी, मैं ज्यादा उपासिका का काम नहीं कर सकी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दो ही रहते। अगर मैं 9 दिन 10 दिन बाहर जाऊँ तो मेरे घर पे मेरी हस्बैंड की कुछ धर्म धारणा होगी नहीं, क्योंकि उनको खाना कौन देगा, फिर वो बाहर खाएंगे, बाहर खाएंगे तो फिर धर्म के दिन में बाहर खाना खाना, तो उनका धर्म तो होगा नहीं। तो फिर मैंने उपासिका का मार्ग बस छोड़ दिया। परंतु मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरा सबसे पहला 2004 का आनंद भाई जी, मैंने अमेरिका में पर्यूषण करवाया। सिनसिनाटी शहर है, बहुत सुंदर शहर है, और मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे बहुत बुरा लगा 2003 में उपासक बनी और मुझे अमेरिका आना पड़ा। मैं बोली यार, पहले साल में उपासक को जाने का एक इतना बहुत क्रेज होता है कि मैं सोचती थी मुझे उपासक में जाना है, उपासक में जाना है, ऐसे सोचती थी। पर कुछ, मेरी बहू की डिलीवरी हो गई, डिलीवरी थी और जाना जरूरी था, तो मैं उस ओर गई। तो भगवान से प्रार्थना तो कर रही थी मेरा उपासक हो जाता तो कितना अच्छा। तो किस्मत से अच्छा था कि अमेरिका में मैं एक प्रोग्राम में गई, मंदिर में लेक्चर में थोड़ा सा 5 मिनट बोली, तो उन लोगों को इतना अच्छा लगा, फिर वो घर पे आए, बोले आप परमिशन करवा दोगे। तो ये मेरी किस्मत थी कि मैंने यहाँ परमिशन करवाया। परंतु मेरा इतना बाद में कोई धन्यवाद सुचिता जी, तो इतना मेरा कोई नॉलेज नहीं है जितना आनंद भाई जी का या सर्व उपासिका का होगा, क्योंकि क्योंकि मैंने सोचा, मैं अणुव्रत का काम करती हूँ, मैं जीवन विज्ञान का काम कर रही हूँ, मैं प्रेक्षा ध्यान का काम कर रही हूँ, और मैं स्कूलों में काम करती हूँ, तो मैं सेवा का काम तो समाज में कर ही रही हूँ। तो समझ लो उपासिका अपने लिए बन चुकी हूँ, अपना नॉलेज क्लियर हो गया। उस टाइम सारा क्या बोलते हैं, प्रतिक्रमण कंठस्थ हो गया, 25 बोल कंठस्थ हो गए, वही उस मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। परंतु इतनी डेप्थ में मैं नहीं हूँ। तो आइए, सभी का स्वागत करती हूँ, आज जो नए लोग जुड़े उन सबका स्वागत। और हमें नंदावर्त, नंदावर्त के माध्यम से हमने नव तत्व को समझा, और ये नव तत्व के माध्यम से हमने मोक्ष तक कैसे पहुंचना है, ये पथ कैसे चलता है, इसको शॉर्ट में जानने की करीब सच्चे अर्थ से देखा जाए तो ये साधक के लिए स्पिरिचुअल गाइड है। स्पिरिचुअल गाइड, हमें कुछ गाइड चाहिए होता है। आजकल बिना गाइड के कोई पास ही नहीं होते बच्चे, उनको कुछ गाइड चाहिए। गाइड गाइड लाते हैं और पास होते हैं। और कुछ कुछ गाइड तो बहुत फेमस होते हैं कि उनका गाइड यूज करो आप पास हो गए। तो हमारे लिए तो ये स्पिरिचुअल गाइड है, ये स्पिरिचुअल गाइड है। और ये जो नंदावर्त है, ये स्वस्तिक का विस्तार है, स्वस्तिक का विस्तार है। हमने 3 एपिसोड स्वस्तिक पे जाने, स्वस्तिक पे जानने के बाद हमने उसके एक एक दिशाएं समझ ली। इसमें तो और सारी दिशाएं जुड़ी है, इसमें जानने के लिए तो बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, परंतु शॉर्ट में ये समझना कि ये स्वस्तिक का विस्तार है।
नंदावर्त क्या है? नंदावर्त स्वस्तिक का विकास है। ये क्या है? जैसे स्वस्तिक स्वर्ग है, सॉरी, स्वस्तिक समझ लो धरती है, तो ये आसमान है। नंदावर्त क्या है? आसमान है। तो धरती से आसमान तक सब वातावरण पवित्र करता है। ये प्रतीक चतुष्कोण समोशरण की प्रतिलिपि का विशेष है। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है। प्रतीक है चतुष्कोण समवसरण। एक शब्द आता है चतु मतलब चारों तरफ से, इसको बोलते हैं चतुष्कोण, चार कोण। चतुष्कोण में समवसरण की जो विशेषता होती है, इसका ये प्रतिलिपि का विशेष है। मतलब चारों तरफ से, आसमान से, बाजू से, ऊपर से, नीचे से, सब ओर से इसमें क्या आते हैं? शुभ पुद्गल आते हैं। केवल शुभ और केवल शुभ और केवल शुभ। तो इस प्रकार सारे जो सामर्थ्य है इस प्रतीक का, ये प्रतीक हम जब लगाएंगे तो समझ लो इतनी शक्ति है कि वो आसमान से, बाजू से, धरती से, चारों तरफ से शुभ 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 शुभ, अच्छे मंगल सारे पुद्गल इकट्ठा कर लेगा। तो चरु तरफ के शुभ पुद्गलों को आकर्षित करने का सामर्थ्य नंदावर्त में होता है। साधक को केंद्र में रखा। अब हमारा तो इम्पोर्टेंट है कि मैं कुछ नहीं, मैं, हम, व्यक्ति कोई भी हो, मैं हूं, चाहे आनंद भाई जी हो, चाहे विभा जी हो, हर व्यक्ति कोई भी। तो एक व्यक्ति है जो केंद्र में रहती है, तो उस व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए ये पूरा बताया है कि नंदाव्रत कैसा काम करता है। एक तो नंदाव्रत है वो निगेटिव थिंकिंग नहीं आने देता है। सबसे पहले वो पॉजिटिव पुद्गलों को आकर्षण करता है, और पॉजिटिव का आकर्षण करते 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 क्या करता है? निगेटिव को निकाल देता है, निकाल देता है, निकाल देता है। तो इस प्रकार पहला काम क्या है? चारों दिशाओं से, चारों तरफ से, आसमान से, धरती से, आजू बाजू से, सब तरफ से शुभ पुद्गलों का आकर्षण करने का सामर्थ्य नंदावर्त में है। और दूसरा पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा। और हमारे अंदर भी अगर कोई निगेटिव होगा तो उसको भी निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, फेंक देगा। हमारे आजू बाजू में कोई निगेटिव है उसको भी निकाल के फेंक देगा। तो इस प्रकार की ताकत है। ये किसमें है? ये नंदावर्त के मंगल, अष्टमंगलक के एक मंगलक में है। एक एक मंगलक की क्या ताकत है! एक एक मंगलक हम समझ रहे तो कितनी जबरदस्त ताकत है एक एक मंगलक में। और इन सब का आवर्तन, ये सारे आवर्तन कैसे? क्लॉकवाइज है, उल्टे नहीं है। क्लॉक कैसे चलता है? 12 1 2 3 4 इस तरह। तो ये आवर्तन सतत क्लॉकवाइज चलते, कभी उल्टे नहीं चलते, हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। और हर एक का अपना एक स्थान तो होता है ना, मूल होता है, कहीं ना कहीं मूल होता है। उस मूल के आजू बाजू में ये सब चलता रहता है, ये चलता रहता है। तो इसका मूल क्या है? नाभि कंद है। हमारा नाभि है ना, ये नाभि कंद है। आपको अगर याद होगा, चलो एक बात मैं फिर क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, और बहुत पुराना क्वेश्चन पूछूंगी। सुचिता जी आपकी एक परीक्षा रहेगी इसमें, तो आपको याद करना है, ये नाभिकन से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जिन्होंने लोगस अटेंड किया है, लोगस से अटेंड किया है, और लोगस का डेप्थ में नॉलेज लेने की कोशिश की, उनको मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि नाभिकंद का संबंध किस तरह लोगस में कैसा आया था। नाभिकंद का संबंध लोगस में मैंने कैसे बताया था? याद हो तो याद कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग बताया था, मुझे तो इतना अच्छा लगा था वो। यस। देखिए आनंद भाई जी, अभी कितने बजे है? थोड़ा है, अच्छा टाइम है। हाँ, 10 मिनट समय है हमारे पास। 10 मिनट ही रह गया क्या? मेरे घड़ी 10 में मिनट यहाँ से रह गया है। तो चलिए हमें कुछ प्रार्थना भी करनी है, ये लास्ट पॉइंट कवर करते, और फिर चलिए। मुझे लगता है किसी को है तो हाथ ऊपर कर दीजिए कि हाँ मैं ये याद
मुझे याद है, नहीं हो सुचिता जी को याद नहीं, और किसी को याद है? विभा जी और कोई हाँ, विभा जी बता सकते तो बताइए, बताइए, बता दीजिए, विभा जी को ऑप्शन दीजिए खाली। अलका जी आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हाँ ठीक है, हाँ विभा जी को बता दीजिए, मैं चेक करती हूँ वीडियो को। अब विभा जी कुछ कहना चाहती है, बोलिए। अग्नि के साथ में उसका संबंध है। इसके साथ में विभा जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। अग्नि। अग्नि 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 तत्व के साथ में। ये अग्नि बता रही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अग्नि तत्व के साथ में नहीं। मैं ये जानना चाहूंगी आपको कि मूला हम क्या करते हैं कि एक 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 लोग की लाइन ऊपर लेके जा रहे थे, बराबर है ना, साथ में, हाँ, ऊपर से नीचे तक जा रहे थे, एक एक केंद्र पे जा रहे थे। उस टाइम मैंने उस केंद्र का, नाभि केंद्र के पास जो कौन सा केंद्र है अपना, तो उस केंद्र अनाहत। का संबंध वो बताया था मैंने कि लोगस कैसे काम कर रहा है। लोगस से काम करता है तो नीचे से, मतलब लोगस से शुरुआत हो जाएगी, तो वो आगे आगे चल के क्या बोलता है, ये मैंने बोला था आपको। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, मूलाधार चक्र है, लोगस से बुलाएंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ हम भगवान को आवाज देंगे, हे भगवान मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तेरे दर्शन करने आ रहा हूँ। और मैंने ये भी कह चुका था, कहा दिया था कि ये क्या है, इनविटेशन कार्ड भेजते हैं अपन, शादी का कार्ड भेजते हैं, वैसे भगवान को इनविटेशन भेजेंगे कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इस तरह वो हम एक केंद्र पर चलते हुए आएंगे। हमने नाभि के चक्र पर आते हैं। ये मणिपुर का चक्र है, ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, माता से जुड़ा हुआ है, मैंने बताया था। इस जन्म की नाड़ है हमारी, वो माता से जुड़ी है। अब हम क्या करेंगे, लोगों से ये नाड़ काट देंगे। इतना ध्यान रखना पड़ता है सुचिता जी, कि जब हम नाभि के चक्र पे आएंगे और तीसरा लोगोस्य का सूत्र बोलेंगे, तब क्या करेंगे, वो काटेंगे और अपना संबंध किससे जोड़ेंगे, परमात्मा से जोड़ेंगे। यहाँ आके हम बोलेंगे, आज तक मैं माँ से जुड़ा था, अब मैं माँ से जुड़ी हुई नाड़ काट रहा हूँ और मैं अब परमात्मा से नाता जोड़ रहा हूँ। ये सब याद रखना चाहिए सुचिता जी, तभी जाके कई लोगों से सदेगा। फिर आप बोलेंगे, अलका जी ने इतना अच्छा ये लोगों से सीखा है, मैंने तो इतना किया और रोज करती हूँ पर कोई रिजल्ट नहीं आता है। और आप नाभि चक्र के पास जाके अगर वो श्लोक बोलते हुए आप ये नहीं बोलेंगे कि हे भगवान, आज तक मेरा संबंध था, वो माँ से जुड़ा हुआ था, मैं आज कट करता हूँ, तेरे से संबंध जोड़ के तेरे पास आ रहा हूँ। जब सारे संबंध तोड़ेगा और फिर भगवान के पास जाएगा, तब कभी लोग साध होगा, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये नाभि का चक्र है, वो माँ और परमात्मा से संबंध रखता है। नाभि का चक्र है वो सुरक्षा का स्थान है, वो नाभि का केंद्र है। ये परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक जो प्रकरण है, उसमें भी ये दिया है कि विश्व के महान रहस्य इस नाभि कंद में प्रकट हो जाते हैं। तो ये नाभि कंद कछुए के आकार में होता है, कछुए के आकार में। ये नाभि कंद पुस्तक में बताया कछुए के आकार में होता है। और यहाँ से ही, इस नाभि कंद से ही स्त्री और पुरुष का भेद होता है। बाकी हाथ, पैर, कान, नाक, ये सब एक जैसे है। यहाँ तक स्त्री पुरुष में सब है, दोनों को हाथ है, दोनों को पाए, दोनों को नाक है, दोनों को सब है। पर नाभि कंद में जो कंद है, वो कंद है, वो स्त्री का है, वो ऊर्ध्वमुखी है। स्त्री का है वो ऊर्ध्वमुखी है, और पुरुष का है वो अधोमुखी होता है। इसीलिए ये भिन्नता होती है स्त्री और पुरुष में। तो हाथ, पाव, नाक, ये अवयव समान होने पर भी नाड़ी का संचालन, संवेदनशीलता, पाचन संस्था, मानसिक क्षमता, ये असम ये जो असमानता है, वो नाभि में पाई जाती है। इस नाभि को कमल भी कहते हैं। तो व्यवहारिक प्रथाओं में पूजा कार्यक्रम जब करते हैं, तो हम देखते हैं पुरुष कहाँ बैठता है, स्त्री कैसे बैठती है, ये सारी बातें डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। थोड़ी और बातें भी डिस्कस करनी जरूरी है। थोड़ा जीव आजीव के बारे में भी हल्का सा थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो आनंद भाई जी, एक सेशन हम इस पर और थोड़ा सा लेंगे, ताकि हम थोड़ा सा आनंद कैसा प्राप्त करना है उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है, और आनंद पाना हमारे हाथ में। आनंद और पाने के लिए हमें कुछ बेसिक क्लियर करना जरूरी है, और सुचिता जी उसको याद रखना भी जरूरी है।
क्लास में, वाह अलका जी ने बहुत अच्छा बताया, क्या सुंदर। तो हम यहाँ स्थगित करके थोड़ा सा प्रार्थना की ध्यान की ओर चलते, 2-3 मिनट का। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम आनंद भाई जी आनंद भावना सबको भेज देना, हम आनंद भावना करेंगे। आनंद भावना भी बहुत सुंदर है, उसमें भी लिखा है आनंदो में वर्षति वर्षति नो में दुखम, नो में दुखम। मेरे अंतकरण में रोज गाओ, मेरे अंतकरण में आनंद ही आनंद है। आनंदो में वर्षति वर्षति नो मे दुखम, नो मे दुखम। मेरे जीवन में तो आनंद, कुछ भी हो, बुरा हो तो भी बोलेगा आनंद, जो मिला है उसी में आनंद, आनंद ही आनंद है। नो मे दुखम, नो मे तापः, नो मे दैन्यम, नो मे रात्रम। मुझे दुख नहीं, मुझे ताप नहीं, मुझे कुछ भी दिनता नहीं, न रात है न कुछ है, बस आनंद ही आनंद, आनंद। और वो फिर बोलना हम ये सब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, शांतम क्रोधम, शांतम मानम, शांतम माया, शांतम लोभ। क्रोध शांत हो रहा है, मोह माया छूट रहे हैं, मन शांत हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, उदित्य शांति, उदिता मृदुता, उदिता रुचिता, उदिता तृष्टि। तो इससे शांति आ रही है, आनंद आ रहा है, रुजता आ रही है, उसमें सब मुदता आ रही है। तो इस प्रकार हमें आनंद पाने के लिए कुछ जानना जरूरी है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है। तो हम नेक्स्ट टाइम एक और क्लास ले लेंगे, आनंद कैसे पाना है इस पर, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो ओम दो तीन अरहम, मिनट ओम अरहम। किसी को बात करनी है तो कर लेते, यस, प्रयोग नहीं। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो, 1-2 मिनट का समय हम और ले लेंगे अभी। सभी के अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे अभी। किसी को भी कुछ बात पूछनी हो तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अपनी बात रखिए। सुचिता जी, कुछ पूछना है आपको? ये सैमसंग के नाम से है कोई? हाँ, बोलिए। जय जिनेन्द्र, पूछना तो कुछ है ही नहीं, बहुत सुंदर तरीके से बताया। दिखता तो इतना इतना से पेज में, लेकिन 1 घंटा कैसे निकल जाता है उसके ऊपर समझाते हुए अलका जी को। सही में बहुत सुंदर बताते हैं। पूछना तो कुछ नहीं है उसमें। वो नौ विकास जी बात कुछ पदार्थ या पूछना नौ चाहते, विकास तत्व जी अपने सात आप को तत्व अनम्यूट कहते कीजिए। हैं ना अलका जी, तत्व सात और उसमें 2 ऐड करके 9 पदार्थ होते हैं ना। वो तो पूरा श्लोक ही है, एक जीवाजीव का श्लोक हाँ, भी है। नेक्स्ट टाइम वो बता देंगे, गुरुदेव तुलसी ने बहुत अच्छी तरह बताया, शायद आनंद भाई जी का कंठस्थ भी होगा वो। विकास जी ठीक पारक है, हैंड राइज किया हुआ है, बोलिए। जय जिनेन्द्र। बोलिए अ, विकास। अलका मैडम तो बहुत अच्छा बता रहे हैं और सुनने में भी काफी आनंद आ रहा है। फिर आज सब्जेक्ट भी बहुत जबरदस्त है नंदाव्रत का, जिसमें ये माना जाता है कि अ, अनेक स्वस्तिकों जितनी शक्ति और ऊर्जा इसमें हुआ करती है। और ये ये इसको बताया है, मोक्षदायी और इसको आनंददायी माना स्वस्तिक, गया है। इसको स्वस्तिक का विस्तार के नाम से बताया है। जी जी। नंदाव्रत के बारे में जैसे कहा जाता है कि इससे जो आनंद होता है वो आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो आज स्टार्ट, मनुष्य मनुष्य ये जो सब, है जितना अधिक चेतना के आनंद में रत रहेगा, उसकी मुक्ति और मोक्ष शीघ्र ही उसको प्राप्त होगा। यस, क्योंकि आत्मा में ही जब व्यक्ति आत्मरमण करने लगता है और बाहरी विषयों से विरक्त हो जाता है, तो उसको आनंद आता है भीतर में। और वो एक सबसे बड़ा कारण है उसकी मुक्ति का। तो नंदाव्रत को मोक्षदायी कहा जाता है। और हाँ आज ये जो ये अलका जी ये सब बता रहे क्लियर हैं। किया है विकास जी, ये सब क्लियर किया है हमने, एक एक शब्द पूरा।
और जी मोक्ष जी। और आनंद का क्या संबंध है वो भी बताया है। कुछ नई बात हो या तो फिर प्रश्न हो या तो फिर दूसरे को, क्योंकि समय कम हो रहा है। नेक्स्ट वीक में थोड़ा समय और चर्चा के लिए अधिक। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो अष्टमंगल हैं, और शरीर में जैसे कहाँ कौन सा मंगल कहाँ कहाँ स्थित होता है, बता सकते हैं? अभी नहीं, अभी क्योंकि अभी समय पूरा हो चुका है। हम ठीक इसकी है। चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसको बहुत डीप में जाना पड़ता है। ओके मैम। चलिए, और किसी की कोई प्रार्थना जिज्ञासा करें। नहीं हो तो समापन की ओर चले। ये समापन की ओर ही चलिए आनंद जी, एकदम और डीप में चलिए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का सागर लहरा सागर रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य। लक्ष्य। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव के सब आभारी। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी। गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। हम सभी, आप जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अलका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप अमेरिका में हैं और अमेरिका से रहते हुए वहां से आप समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। अपनी लड़की के घर पे हो, और पहले एक लड़की, बड़ी लड़की के घर पे थी, अभी छोटी लड़की के घर आ गई है। आप तो अमेरिका में घूमकर आप आनंद भी ले रही है परिवार के साथ। तो हम सभी यही मंगल कामना करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, और वहीं से आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। ओम अरहम। ओम अरहम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ओम अरहम। ओम अरहम। इसमें हम सब सर के और आपके आभारी हैं। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।